आगे की ओर पिछले वीडियो में हमने 6 तक की विभाज्यता सीख ली थी। अब हम आगे सीखते हैं 6 के आगे। तो अगला पॉइंट है 6वां, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता। इसको अपन सीखेंगे कि मान लो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, बस हमको एक चीज ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये संख्या है अपनी बड़ी, ये संख्या बड़ी है अपनी, हम इसे अब चेक करते हैं ये जो 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसकी अपनी सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, सबसे अपनी बेहतर करना क्या है, जो इकाई का अंक है इसमें कितना है 2 है, इसको डिवाइड करते मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। कितने से करेंगे 5 से। तो इसको 5 से गुणा करेंगे, 2 का 5 से करेंगे, 2 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 2 पंचे होगा कितना 10। 10 यहाँ जोड़ देते इसमें जब ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 8, 6 और 1 7, 7 के 7, 8 के 8, 6 के 6। अभी भी बड़ी संख्या है, इसको फिर तोड़ते हैं। अब इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 8 पंचे 40, तो 40 को यहाँ जोड़ ऐड कर देंगे, फिर लिखेंगे 7, 7 और 4 11, 8 और 1 हासिल की 9, 6 की 4। अभी भी बड़ी संख्या है तो इसको फिर एक बार गुणा करेंगे 5 से इंटू 5, तो 7 पंचे 35, फिर ऐड कर देंगे 5 और 1 6, 9 3 12, 6 और 1 7। अभी भी बड़ी संख्या हमें एग्जाम पड़ती है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा 5 से, 6 पंचे 30, 30 ऐड करेंगे इसमें, 2 7 और 3 कितना होगा 10। अब आ गया अपना 102। अब अपन 7 का भाग इसमें देते हैं। अब ये नहीं है 3 से विभाजित नहीं है तो लिखना आता है 3 से विभाजित, आता है 3 7 से विभाजित, सॉरी 7 से विभाजित नहीं है, नहीं है। अब शायद आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब कोई भी संख्या हो, इसके इकाई का अंक हो, इसके इकाई के अंक अपन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और जितनी भी जो भी संख्या आएगी उस इकाई के अंक को छोड़कर बाकी सभी संख्या हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ दिया अपना इतना होगा। फिर चलो एक और लेते हैं अगली संख्या, उसमें देखते हैं अपन। अगली संख्या ली अपने 31, 98, 44। अब हम इसको क्या ये 7 से विभाज्य है अथवा नहीं है। अपन फिर भाई इकाई है इसमें 4, 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 4 पंजे होगा 20, तो 20 यहाँ जोड़ देंगे, कर देंगे 4, 8 और 2 10, 1 हासिल 9 1 10, 1 हासिल 2, 3 के 3। फिर इसमें कर देंगे 5 का गुणा, 5 चौके 20, फिर इसमें ऐड कर देंगे 20, फिर इसका 0 का गुणा 5 में करेंगे तो निकलेगा 0, तो यहाँ फिर ऐड होगा। अब इतनी फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर ऐड किया 2, 42 हो गया। अब देखते हैं 42 से अपना 7 का भाग जा रहा है, 7 जा रहा है, बिल्कुल 7 छक्के 42, तो यह संख्या 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। अब आप बताओ, कभी भी पेपर में अगर आ जाए ये कोई भी संख्या लिखी हो कि ये 7 से विभाजित है अथवा नहीं है, तो हम कभी भी भाग देकर नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। इस तरीके से लगभग अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें समय लग रहा है, 1-2 बार आप करेंगे तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तो संभवतः आप इतनी जल्दी निकाल लेंगे इसका सवाल। इसका सॉल्यूशन लगभग है, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो आप 20 सेकंड की लगभग इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसके बाद आपको 7 की विभाज्यता शायद आप समझ में आई होगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता इसको मिटा देते हैं। 8 से विभाज्यता मेरी पहचान क्या है कि जब इकाई के स्थान पर किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा से बड़ी संख्या 8 से पूर्णता विभाजित होती है,
विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। एवं इकाई कॉमा दहाई कॉमा सैकड़ा तीनों स्थान पर 0 हो तो भी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हमने इसमें लिखा है कि जब 8 से संख्या वही विभाजित होगी जिस संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा समान लेते हैं। जैसे हमने माना है कि कोई संख्या लिखी आपने इस प्रकार 4 लिखा है। कितना लगा 4। अब देखते हैं 84,864 है। अभी संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। हमने पहले देखी है कि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा से संख्या से बनी संख्या कितनी चाहिए 864 में संख्या में क्या लिखना सॉरी में 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी पूरी। अब इसमें 8 से भाग 8 एक काम 8 0 8 कट्टे 64 यानी 8 से इसमें भाग चला गया तो इसका मतलब है ये संख्या पूरी विभाजित 8 से होगी। अब इसी प्रकार एक और हमने दिया कि इकाई और दहाई सैकड़ा तीनों स्थान पर अगर 0 हो तो वही भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जिस प्रकार है आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो या ना हो आप कॉपी पेंसिल लेकर के हल करना शुरू कर दें। देखो इस बार भी देखते हैं वही संख्या इसमें भी इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर भी 0 है, सैकड़ा के स्थान पर भी 0 है। अब 8 से विभाजित करते हैं 8 पंचे 40 बचा 7 78 हो गया 8 8 64 8 9 72 बची 6 60 हो गए 8 7 56 बची 4 40 हो गया 8 पंचे 40 कट गया आ गया सुना। तो आपको करना क्या है किसी भी संख्या का 8 से देखनी हो चेक करनी हो तो इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह 8 से संख्या विभाजित होगी। ये इकाई दहाई सैकड़ा शून्य है तीनों संख्या अगर शून्य है तो भी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब इसी प्रकार 8 से विभाजित होने के बाद अब आप अगली संख्या पर चलते हैं। हम देखते हैं 11 के स्थान पर 11 से कौन सी संख्या का चाहिए था अपन 11 से विभाजित देखेंगे। आप 11 से विभाजित अब 11 से विभाजित देखते हैं किसी भी संख्या को अपन मान लेते हैं किसी संख्या है जैसे अगर आपने पेंसिल रफ नहीं उठाई है तो पेंसिल रफ उठा लीजिए और हमारे साथ तुरंत हल करना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपको भी बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो देखते हैं अगली संख्या मान लें अपनी 4 8 5 6 7 8 0 है। अब इसको हम देखते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य है अथवा नहीं है। अब लोग किस प्रकार करेंगे जिसमें देखो इसमें सम और विषम जो डिजिट है अंक के सम में विषम वाले देखते हैं एसओ लेते हैं इसको इससे इसको फिर इससे इसको इससे जिन संख्या है उनको ऐड कर देंगे देखो पहला आपने ये लिया फिर इसको छोड़ दिया फिर छोड़ दिया फिर लिया। इसका मतलब है कि जो पहले विषम संख्या थी अपने पहले विषम ले ली फिर सम जोड़ दी फिर विषम ले ली फिर सम जोड़ दी फिर विषम ले ली फिर सम जोड़ दी फिर विषम ले ली। इसका मतलब है हमको एक संख्या लेना है फिर एक छोड़ना है फिर एक लेना है फिर एक छोड़ना है। हम देखो पहले अपने लिए 4 ऐड 5 ऐड 7 ऐड 0 कितना हुआ जोड़ देते हैं। अब 4 5 9 9 7 16 16 0 16 ऐड किया 16 हुआ। अब देखते हैं जो संख्या रह गई थी उसको भी देखते हैं 8 8 और 6 इसको इससे ऐड करते हैं इसको इससे करते 8 और 6 14 14 और 8 22 8 6 14 14 और 8 22। अब देखते हैं यहाँ कितना हुआ 22। अब इसको इससे आपस में घटा देते तो 22 में से 6 गया कितना बचा माइनस के 6। अब इसमें माइनस प्लस नहीं देख रहा पर माइनस क्या आ रहा तो नहीं। अब यहाँ देखते 6 अगर 11 से विभाजित होगी नहीं होगी तो यह संख्या 11 से विभाजित
नहीं होगी। यहाँ आकर 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए। इसको घटाने से जो शेषफल होगा वो 0 आ जाए। यहाँ जो घटाने से जो अपना उत्तर आएगा वो 0 आ जाए, या फिर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसमें देखा आपने मान 6 आया, 11 से विभाजित नहीं है। इसमें देखा मान 2 आया, 11 से विभाजित नहीं है। अब अगली देखते हैं, अब देखते हैं इसको इससे जोड़ते हैं। 4 7 और 4 11, 11 5 16, 4 9 4 13, 13 3 16, कितना हुआ 16 में 16 क्या कितना 0, तो यह 11 से विभाजित है। आप चेक कर सकते हैं यह संख्या 11 से विभाजित है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आप 11 से विभाजित करेंगे तो एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या, फिर एक को छोड़कर फिर दूसरी संख्या, फिर एक को छोड़कर दूसरी संख्या को ऐड करते जाएंगे, फिर जो बाकी बचे उसको ऐड